आप अपने बाप की नाजायज औलाद हो सकते हो, मगर मेरे बच्चे मेरे थे, मेरे हैं और मेरे। हमारी सरेआम उस पे इल्जाम लगा रही, अरे बेहुदा साली, तू इतने साल तक उसका लाखों रुपए हड़प करा तूने, है डूब के मन्नत है। इसके घर के जो वो साले बुड्ढे बैठे हैं, 90-95 साल का बुढ़ा बैठा, और नित्तरपाल का बाप एक नित्तरपाल है। हराम खोरू आना चाहिए सालो, तुम दूसरे की लुगाई को तुमने घर में रखा, तुम दांत फाड़े हो। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, वो जो एक आदमी रो रहा अपने बच्चों के लिए है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा नाश हो सालों का। तुम्हें दूसरे की लुगाई को घर में लाके इतने खुश हो रहे हैं, वो तो अपनी मौज बिल्कुल मस्ती के लिए आ रही थी, उसको उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे जिस मंदिर में तुम पूजा कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हें, क्यों पूजा करते हो तुम? जब तुम धर्म अधर्म नहीं जानते हो तो क्यों पूजा करते हो? और इसका मुंह यहाँ से काला हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक कट्टर हिंदू बहन ने सीमा की जमकर धुलाई कर दी। सीमा इल्लीगल झूठी औरत के होश उड़ा दिए। आज एक औरत ने सीमा के अंदर के राज बता दिए। आज मैं फिर से बात करूँगा बहुत ही ख़ास लोगों के बारे में, और ये लोग हैं गुलाम हैदर, सीमा भगोड़ी और एपी सिंह के बारे में, और एक कट्टर सनातनी हिंदू बहन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि ये इल्लीगल अपराधी सीमा गुलाम हैदर पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है और उनकी लाचारी बेबसी का मजाक बना रही है। लेकिन दोस्तों, आज एक सनातनी हिंदू बहन ने सीमा की अच्छे से धुलाई कर ली है और सीमा की जमकर चित्रोल कर डाली है। आज मैं आगे इस वीडियो के अंदर कट्टर हिंदू बहन, सनातनी बहन का धमाकेदार वीडियो भी दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। दोस्तों, आज आप मेरी इस वीडियो में देखोगे कि सीमा के वो राज जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। आपको ये बात पता ही होगी कि यह सीमा जो कि एक अपराधी है और अब ये सचिन के साथ अय्याशी कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि ये सीमा भगोड़ी हमारे देश हिंदुस्तान में रहे। लेकिन दोस्तों, आज आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी आंखें खुल जाएगी सनातनी हिंदू बहन का ये धमाकेदार वीडियो देखकर। और मुझको इस बात की पूरी उम्मीद है दोस्तों, अब तक आपने इस झूठी मक्कार औरत की इस तरह से धुलाई होते हुए नहीं देखी होगी। और इस हिंदू बहन का नाम है मंजू। इन्होंने ही सीमा इल्लीगल औरत के अंदर का राज बताया है। कमाल कर दिया, सीमा को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और इनका ये लाइव वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। और भारत सरकार को तो ये चाहिए, हमारी सरकार को देखो, ये उन्होंने गुलाम हैदर की यहाँ पे बिल्कुल मदद करनी चाहिए, बगैर किसी रोक टोक के और बगैर किसी के बगैर लंबी कोई कार्यवाही के गुलाम हैदर को तुरंत यहाँ पे वीजा देना चाहिए भारत के लिए। ये तो देखो, ये जो भगोड़ी आई, ये तो बगैर रीजन की आई, कोई रीजन नहीं, चोरी से आई है। वो भी ये तो पूरा देश जानता है, ये तो पूरी देश दुनिया जान रही है कि उसको अपने बच्चों को लेने यहाँ आ रहा है। तो भारत सरकार को तो उसको वीजा तुरंत देना चाहिए ना, ताकि ये मामला यहाँ आके वो अपना पेशी कोर्ट में करे और सबूत दिखाए और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, और इसका मुंह यहाँ से काला हो जल्दी से जल्दी। भारत सरकार को तो हमारी भारत सरकार को तो तभी पाकिस्तान के लिए खुद ही लेटर तैयार करके भेज देना चाहिए था, वहां की सरकार से कह के। ये तो कोर्ट कचहरी तक तो, ये भारत सरकार को तो तुरंत ही वहां पे पाकिस्तान सरकार को वहां लेटर भेज के तुरंत ही इसके बच्चों को तुरंत ही रिपोर्ट कर देना चाहिए था। इसको डालते जेल में अब तक। अगर इनको लग रहा है कि भाई बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों के चक्कर में इसे बाहर छोड़ा था, तो बच्चों को तो तुरंत पाकिस्तान सरकार का हैंड ओवर करना चाहिए था ना इन्होंने वहां पे। भाई ऐसा तो नहीं कि बच्चों की माँ के अलावा कोई नहीं है, बच्चों के तो सारे हैं ना वहाँ, सारे अपने दादा सब कुछ तो सारा परिवार है वहाँ पे। वो तो तुरंत ही इन्होंने, भारत सरकार ने वहाँ पे पाकिस्तान सरकार से संपर्क साध के उनको बच्चों को उनके हैंड ओवर करना चाहिए था। बच्चों तो तब भी बेकसूर थे, अभी बेकसूर है। कसूरवार तो ये भगोड़ी है, इसको डालना था जेल के अंदर। तब फिर बुलाना चाहिए था इसके पति को। यहाँ पे ये कमाई करेगी करके छोड़ रखा बाहर में, कि ये अपना वीडियो बना के यूट्यूब में ये अपने मेंबर जोड़ के कमाई करेगी करके। आसान हो गया कि मतलब भारत देश आना, और फिर अपना मतलब यहाँ का अगर कोई भारत देश का नागरिक अगर कोई इस तरह से कोई गलत कदम उठाता है तो उसको तुरंत जेल के अंदर ठूसा जाता है। यहाँ तक कि उसको जमानत भी मिलनी मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे मामलों में ही उनको अपराधी बना के अंदर डाला जाता है, और उनको देखा आपने सालों तक जमानत भी नहीं मिल पाती। इसने इतना संगीन जुर्म कर रखा है कि इतना, मतलब ये लगा लो कि इलीगल तरीके से पहले भारत में आना। मैं कह रही अगर ये अमेरिका होती ना, ये आज जेल के अंदर होती। मतलब ये हमारी भारत सरकार क्या चाह रही, 2-4 ऐसे पाकिस्तानी और आए और ऐसे यहाँ यूट्यूब में वीडियो बनाए और ऐसी तमाशा करे भारत देश में इजीली। अब ये तमाशा पूरा पाकिस्तान भी तो देख ही रहा होगा, उनको भी तो लग रहा होगा यार जब इतना आसान है, इतना सब मौज मस्ती है, तो हम भी क्यों ना स्टेप उठाएं हैं ना। इससे क्या भारत सरकार को हमेशा जो गलत काम होता है उसको तुरंत उसको रफा दफा करके उसका वो करना चाहिए ना। ये थोड़ी उसको इतना लॉन्ग टाइम तक तुम खींचो जो है तमाशा बनाने के लिए।
अब क्या इंतजार करें? सही दो चार बात है। पाकिस्तानी औरतें औरतें भाग के यहाँ पे नहीं क्या? अब बताओ कौन कहेगा इसे मुजरिम? बताओ ये मतलब ये कहीं से किस एंगल से जिस हिसाब से खुलेआम वीडियो बना रही है, रह रही है, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये एक मतलब एक जो भारत के यहाँ नागरिक है उनसे भी आम अच्छी जिंदगी जी रही है, तो कहाँ से मुजरिम है अब ये? कहाँ से ये मुजरिम लग रही है आपको ये कहीं से? इतना संगीन जुर्म जिसके ऊपर जिसने किया वो इतने खुलेआम हमारे भारत देश में पैर पसार के यहाँ रह रहा है। भारत सरकार को तो तभी जब इसकी सारी चोरी पकड़ी गई थी और जब ये इसके हर गुनाह मतलब सामने आ गए थे, तो भारत सरकार ने तो इसके बच्चों को चार बच्चों को इसको तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए था, उनके बाकी फैमिलियों के हैंड ओवर कर देना चाहिए था और इसको डालना चाहिए था जेल में। वो तो बच्चों को ढाल बना के ला रखी है, वो उसे बच्चों से लगाव थोड़ी है, वो तो बच्चों को अपना वो मजबूती बनाने के लिए ला रखी है, उसे मालूम है भाई उन्होंने तो पहले ही साल 2 साल पहले ये षड्यंत्र रचा है कि ऐसे करेंगे ऐसा होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, और सारे ये दिमाग इनको खुराफात बताने वाला ये एपी सिंह ही है, ये एपी सिंह की करामात है। बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर। ये सारे इसके दिमाग में कोर्ट, ये सारे इन्होंने रणनीति पहले ही बना रखी थी और ऐसे ऐसे, क्योंकि कोर्ट में होता है ना, ये लोग सब जानते हैं भाई बच्चे अगर साथ में है तो कोर्ट भी भाई न्यायाधीश भी जो होता है वो भी थोड़ा सा ढील दे ही देता है, क्योंकि ऐसा है ना बच्चे नाबालिग हैं, नाबालिग बच्चों के चक्कर में इन्होंने क्या करा, बच्चों को ढाल बना रखा है और ये सारी कहानी और ये सारी पट्टी ये बुनियाद जो बनाने वाला है एपी सिंह ही है कि तूने बच्चों को लाना है, कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है। इनकी ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आई और तुरंत इसको वकील मिल गया, तुरंत इसकी पेशी हो गई, तुरंत इसकी वो हुई, नहीं, ये इनकी पहले से ही इनकी सांठगांठ बनी थी। कितनी गंदी गंदी बातें तू अब आम वीडियो में जहां वो एक तो पत्रकार, बिके हुए पत्रकार, 2 कौड़ी के पत्रकार जो है वो जगह जगह पार्कों में कहीं भी उसको पकड़ लेंगे और फिर वो वही कहानी शुरू हो जाएगा, वो जो है कि ये तो टेम्पो चलाता था, टेम्पो में सवारियों को पटा लेता था, ये कर लेता था, वो कर लेता था। अरे तू दुनिया को बोलना हम पागल हैं, हमको भी तो दिख रहा कौन सही था और कौन गलत था है? तेरे बोलने से क्या होगा? तेरे बोलने से हमको तो यकीन नहीं आ रहा जैसे तू बोल रहा है। और ये बहुत सही थी, बच्चों को वहां से कमा के पैसे भेज रहा था वो गलत था, और ये जो खाते पीते मौज मस्ती करते हुए यहाँ ये लप्पू के साथ यहाँ पे मुंह काला कर रखा है, ये बहुत सही है। मैं ये कह रही हूँ फिर ऐसा जिंदगी में मुझे लग रहा है कि फिर तुझे भी यहाँ से डिपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसके साथ ये भी डिपोर्ट होगा। फिर जिंदगी में हम भी यही है, तू रह के रख के दिखा ले यहाँ पे। ये देश, ये एपी सिंह के खरीदा हुआ देश है क्या? जिंदगी में जो कह रहा है एपी सिंह के पूरे जज को भी जज इसके बस में है क्या? जज की सारे फैसले इसके बस में है क्या? जो ये कहेगा जिंदगी में तो इसको भी डिपोर्ट करो, फिर जो है फिर जिंदगी में तू रह ले उसके साथ में भाई, भारत देश तो नहीं रखेगा यहाँ पे ना? और ये मामले को खींचने वाला भी, जब ये मामला कोर्ट में चला गया ना, इसको आगे खींचने वाला भी यही है, इसी की करामात है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर वही पेशी करके आगे बढ़ा रहा है इस मामले को, इस मामले को आगे बढ़ाने वाला भी यही है ना ये मामले। और ये इसको ऐसा लग रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील ना हुआ तो न्यायाधीश बन गया, सोच रहा है ये। ऐसा नहीं है। अभी वो भारत सरकार को तो तुरंत यही करना चाहिए कि गुलाम हैदर को तुरंत उनको वीजा देके उनको भारत में बुलाना चाहिए। जब 2 पक्ष कोर्ट में खड़े होंगे, दोनों के सबूत देखे जाएंगे, तब जाके पता लगेगा तब इसको पता लगेगा आटा चावल क्या भाव बितरा कर। अभी तो यार मेरे पे तो जो करना है, देश की हर जनता की एक ही आवाज है, इसे पाकिस्तान फेंको। सरेआम उस पे इल्जाम लगा रही। अरे बेहुदा साली, तू इतने साल तक उसका लाखों रुपया हड़प करा तूने, इतना तूने अपने ये जो पौध भरती थी, खाती थी, पीती थी, तू उसका जो है ऐश करती थी, उस पर तू इल्जाम लगाए जा रही, तूने उसका बसा बसाया घर उजुड़ाया पहले है, हरामखोर कहीं की। डूब के मरना चाहिए इसके घर के जो साले बुढ़े बैठे हैं, 90-95 साल का बुढ़ा बैठा, और नेत्रपाल का बाप एक नेत्रपाल है, हरामखोरों को डूब के मर जाना चाहिए सालों। तुम दूसरे की लुगाई को तुमने घर में रखा, तुम दांत फाड़ रहे हो, तुम खुशियां मना रहे हो, तुम्हारी ऐसी कम तैसी, वो जो एक आदमी रो रहा अपने बच्चों के लिए है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारा नाश हो सालों का। तुम्हें इतने अधर्मी लोग बता नहीं सकता कैसे इतने अधर्मी लोग हो गए हिंदुस्तान में, बताओ हैं। अरे तुम्हें भगवान का जरा डर होता, तुम्हें भगवान का अगर खौफ होता, तुम्हें ईश्वर का, अगर तुम ईश्वर को मान रहे होते, तुम इतना बड़ा कदम उठाते, ऐसा काम करते क्या? दूसरे की लुगाई को घर में लाके इतने खुश हो रहे, वो तो अपनी मौज मस्ती के लिए आ रही थी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे फर्क पड़ता तो घर बात छोड़ के ना आती, बेच के ना आती। अरे तो तुम कमीनों, तुमको तो होश होनी चाहिए। जिस मंदिर में तुम पूजा कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हें, क्यों पूजा करते हो तुम? जब तुम धर्म अधर्म नहीं जानते हो तो क्यों पूजा करते हो? ये बात बिल्कुल। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये लाइव वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको इस हिंदू बहन का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपने सीमा भगोड़ी की इस तरह से जमकर धुलाई होते हुए भी कहीं नहीं देखी होगी। दोस्तों इस बहन ने बिल्कुल सही कहा है इस सीमा के बारे में, और हम नहीं चाहते कि अब ये सीमा भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहे, क्योंकि दोस्तों ये इल्लीगल औरत अपराधी है और ये अपराधी हमारे देश में रहने के लायक ही नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।